वीडियो मिलता है कि आधे घंटे में पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा। अगर समझ गए तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, कुछ अच्छा सीख के जाओ। एक रात में पूरा सिलेबस चेक करके मान लिया पूरे एक महीने में नहीं हो पा रहा था हमसे, हम एक रात में पूरा का पूरा सिलेबस खा गए। हाँ चलो गाइस, अरे छोड़ो। तो सबसे पहली बात सीधे मुद्दे पे आते हैं। हेलो गाइस, और वो सब छोड़ो, ठीक है। तो आज तुमको बताने वाला हूँ, ये वीडियो जैसे कि तुमने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, नो मोटिवेशन नो स्ट्रैटेजी ओनली ट्रुथ। इस वीडियो में ना तुम्हें कोई मोटिवेट करने जा रहा हूँ, ना कोई भाषा देने जा रहा हूँ, ना तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ कि भाई ये बुक सॉल्व करो, ये करो तो इससे 98% आ जाएंगे। इस बुक में, ठीक है, सॉरी, इस वीडियो में तुमको सिर्फ और सिर्फ ट्रुथ, जो कहते हैं हम सत्य, वो बताने जा रहा हूँ और कुछ नहीं बताऊँगा। ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होने वाली है। 2 पॉइंट बताने वाला हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, ठीक है। ये सत्य है, अगर समझ गए तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं, कुछ अच्छा सीख के जाओगे, और अगर नहीं समझे तो जैसी लाइफ चल रही है वैसी चलती रहेगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तुम्हारा आता है, ठीक है, कि देखो भाई, जैसे कि तुम्हारे एग्जाम आ रहे, ठीक है, तो तुम क्या करते हो, फियर, ठीक है। पहली पॉइंट हम इसी की बात करेंगे, फियर के बारे में, ठीक है, कि इस फियर की, ये जो डर है, इसकी पावर कितनी होती है। जितनी हमारी पावर नहीं है, जितनी हमारी फ्रेंड की पावर नहीं है, ठीक है, जितने हमारे पूरे क्लास की पावर नहीं है, उससे ज़्यादा पावर इसकी है, फियर की। ये अब तुम सोचोगे छोटा सा शब्द है, इसमें क्या पावर होगी, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। एग्जाम्पल देते तुम्हारा, ये सत्य है, इसी समय का हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है, ठीक है, ये सबके साथ हो रहा है। जैसे कि तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत ढेर सारे, सबके एग्जाम्स आ रहे हैं, टर्म 1 टर्म 2, ठीक है। तो देखो तुम्हारा क्या होता है, फियर रहता है ना, डर है तुम्हारे अंदर कि भाई देखो एग्ज़ाम आ रहे हैं, अब एग्ज़ाम आ रहे हैं तो अब पढ़ना है। तुम ये देखो, तुम्हारे क्लास में जो सबसे नीचे लड़का है या जो लड़की है, ठीक है, जो एकदम लास्ट में बच्चा है, वो भी एग्ज़ाम से पहले पढ़ के आता है। अगले जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे एक दिन पहले उससे पूछना कि हाँ भाई, तो कहेगा हाँ भाई, रात भर मैंने कितना चाटा, भाई कितना ज़्यादा मैंने पढ़ा है, उसको क्या पता है, मैंने किसी तरह कर लिया। वो भी, उसके अंदर भी इतना डर है कि हाँ भैया, उसके पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं, तो उसको इतना डर है कि भाई मैं फेल ना हो जाऊँ, मैं पास तो हो जाऊँ कम से कम, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले देखो, उसने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, उसको नहीं समझ आया, लेकिन एग्ज़ाम से पहले इतना पढ़ गया कि वो पास भी हो गया, पास से थोड़े ज़्यादा ही नंबर आ गए। इसे कहते हैं डर का पावर, ठीक है। सिर्फ नाम इसका डर है, लेकिन ये तुमको बहुत ढेर सारे कामों पे लगा देता है और तुम्हारे अंदर वो जुनून ले आता है कि हाँ भाई मुझे कुछ करना है, ठीक है। डर कह दो या तुम इसे लास्ट कह दो। एग्जाम्पल देते हैं, तुम्हारा ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट लाइफ का, ठीक है। कॉपी, जैसे कि तुम्हारे टीचर ने कहा था कि ये प्रोजेक्ट है, ये कॉपी आखिरी दिन इस डेट में सबमिट करनी है, ठीक है। अगर इस दिन में नहीं सबमिट करे तो अगले दिन तुम्हारा एग्ज़ाम होगा और वो देने नहीं देंगे और 0 मार्क्स चढ़ा देंगे। तुम सोचते हो चलो एक दिन छोड़ देंगे, ठीक है, तुम नहीं दे रहे हो, दूसरे दिन नहीं दे रहे हो, तीसरे दिन नहीं दे रहे हो, आखिरी दिन जब आता है तब तुम रात में काम पे लगते हो कि हाँ भाई रे भाई कल तो देना, कल अगर नहीं दिया तब तो पक्का। मतलब लास्ट में टीचर वार्निंग दे देते कि हाँ ये आखिरी चीज़ है, अगर तुमने अब नहीं दिया, अगर तुमने अब नहीं दिया तो तुम्हारा मार्क्स जो है 0 चढ़ेगा और तुम फेल कर दिए जाओगे। आ गया क्या हमारे अंदर, फियर, डर आ गया, ठीक है, भाई कल तो देनी है किसी भी हालत में। फिर तुम रोज़ तो घूम रहे थे, टीचर को बोल रहे थे कि हाँ भैया, हाँ टीचर मैं कल ले आऊँगा, आराम से आपकी कॉपी दे दूँगा, लेकिन नहीं, हम तो घूम रहे थे। आखिरी दिन में जब एकदम आखिरी आता, हम पता नहीं कहाँ कहाँ जुगाड़ लगा के कॉपी कंप्लीट करके दूसरे दिन, अगले ही दिन हम कॉपी टीचर के सामने पूरी कंप्लीट करके रख देते हैं। ये क्यों होता है, डर की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, जैसे कि तुम्हें पता है तुम अभी भी नहीं पढ़ रहे होंगे, हम कह सकते हैं, ठीक है, 99% कह रहे हैं अभी भी नहीं पढ़ रहे होंगे कुछ, ठीक है। अब क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि भाई उन्हें पता है हमारे एग्ज़ाम कब हैं, नवंबर में, ठीक है, हमारे एग्ज़ाम नवंबर के आखिरी में है, ठीक है। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अभी हम आराम से करते रहेंगे, ठीक है। तो देखो अभी तो तुम छोड़ रहे हो, तुम अप्रैल से छोड़ते आ रहे थे कि हाँ भैया हमारे एग्ज़ाम, हम जब जुलाई में हमारी स्कीम आई तब हमें पता चला कि हमारे एग्ज़ाम तो नवंबर में होंगे, हम डिले हो गए। हम वहाँ से करते 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 यहाँ अक्टूबर में आ गए, अगले महीने के आखिरी में हमारा एग्ज़ाम हो रहा होगा, लेकिन हमें भी अभी भी कोई सीरियसनेस नहीं है भैया, हमें मेरा एग्ज़ाम है आखिरी महीने में, ठीक है, अगले महीने में, और हम क्या कर रहे हैं, कोई सीरियसनेस नहीं है कि भैया अभी 1 महीना है, ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी कर लेंगे। अब तुम यहाँ पे देखो, जो बच्चा, ठीक है, जैसे कि तुम 30 अक्टूबर से देखो, ठीक है,
तुम्हारे पास अभी 30 डेज़ बचे हैं। अगर हम 30 से देखें तो 29 से तुम्हारे एग्जाम है, मान के चलो, ठीक है, जो डेट शीट के हिसाब से। अभी तुम्हारे पास 30 डेज, तुम कहोगे बहुत टाइम है अभी मेरे पास, अभी पूरे के पूरे 30 दिन है, 1 महीना पड़ा हुआ है, अभी तो पढ़ लेंगे। ये तुम्हारा 15 नवंबर बन जाता है। अगर तुम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट भी कर देते हो तो तुम 2 दिन में, या तुम कह दो 4 दिन में एक टॉपिक ख़त्म कर रहे होगे। कॉपी खुली है, हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन समझ भी नहीं आ रहा, ठीक है। कॉपी खुली है, देख रहे हैं उसको, ऐसा हम समझ रहे हैं कि हाँ भाई समझ आ रहा है, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, सब कहाँ से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, ठीक है। यही होता है, यही रूट है कि नहीं, ये सही चीज़ें तुमको बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ही होता है। 15 नवंबर हो गया, थोड़ा सा फियर जो तुम्हारा है वो थोड़ा सा बढ़ गया कि हाँ भाई अब तो 15 दिन बचे हैं, 2 हफ्ते हैं, काम पे लग जाते हैं। लेकिन तब भी उतनी पावर नहीं आई जितनी हमें आनी चाहिए थी। मान के चलते हैं हम, आज है 28 नवंबर और हमारा पेपर है 30 नवंबर को। कौन सा पेपर है? एसएसटी का पेपर है। अब इस 2 दिन में, या हम 29 कहते हैं, इस एक दिन में हम इतना ज़्यादा रगड़ लेंगे, इतना ज़्यादा समेट लेंगे, इतना ज़्यादा फीड कर लेंगे अपने दिमाग में कि हम इतना 1 महीने में नहीं कर पाए थे, 1 रात में हमने पूरा सिलेबस चेक कर दिया। 1 रात में पूरा सिलेबस चेक करके मान लिया, पूरे 1 महीने में नहीं हो पा रहा था हमसे, हम 1 रात में पूरा का पूरा सिलेबस खा गए। ये क्यों होता है? क्यों होता है? ये सिर्फ इसकी वजह से होता है। और अगर इस चीज़ को समझ गए ना, इस चीज़ को समझ गए, तो ये चीज़ें अब नहीं होंगी जो अब हो रही हैं। अभी भी डर लग रहा है कि भैया कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, मत करो। तुम्हारा ऑटोमेटिकली तुम चाहे जितनी स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, तुमको जो देखना है वो देख लो, अगर तुम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो तुमसे कुछ नहीं होगा लाभ, ठीक है। तो मैं चाहे जितनी वीडियो बना के तुम्हारे सामने रख दूँ, मेरा कोई मतलब नहीं मेरी वीडियो बनाने का, अगर तुम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आखिरी दिन में जब 10 दिन बचेंगे तब तुम लोगों को कौन सी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाए, 5 दिन में कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, 2 दिन में कैसे कंप्लीट करें सिलेबस, 1 दिन में कैसे कंप्लीट करें, आधी रात में मैथ्स के सारे फॉर्मूला कैसे चट मारें, ठीक है, सारे कैसे लर्न कर लें। ये सब चीज़ें दिमाग में चलती कि नहीं चलती? ये सब सही चीज़ें तुमको बता रहा हूँ, कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें रात में चलती हैं दिमाग में कि भाई ऐसी वीडियो मिल जाए कि आधे घंटे में पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस ख़त्म हो जाए, बस कल एग्ज़ाम, आधे घंटे में सब पूरा चट मारें। ऐसा होता है ना, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, फियर। क्यों? क्योंकि हमको पता है अगले दिन हमारा एग्ज़ाम है भैया, पढ़ेंगे नहीं फेल हो जाएंगे, और पेरेंट्स को क्या मुँह दिखाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ रहे हो? तो ये फियर की पावर है। इतनी तुम्हारे स्कूल की पावर नहीं होगी, इतनी तुम्हारे घर में किसी की पावर नहीं होगी जितनी इस फियर की पावर है। तुमसे कोई कितना धक्का मार के कह ले तुम नहीं पढ़ोगे, इतना अगर तुमको डरा दिया जाए, तुमको ये डरा दिया कि अगर नहीं पढ़े तो तुमको डंडे लगा देंगे, ठीक है, तब तुम्हें डर लगे, तब तुम दिमाग में सारी चीज़ें घुस जाएंगी तुम्हारे दिमाग में। टीचर तुमसे पूछ रहा है, तुमको नहीं पता है, अगर टीचर खड़ा कर दे तो देखो सीधे जबान पे एकदम सही आंसर आएगा, एक भी गलत मिस स्पेल नहीं होगा तुमसे आंसर। क्यों होता है भैया? फियर होता है। तो इस ज़िंदगी में, इस लाइफ में जो भी चीज़ें तुम कर रहे हो वो सारी चीज़ें फेयर से हो रही, ठीक है। भले तुम मानो ना मानो, लेकिन ये चीज़ें होती फियर से हैं। जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो वो सारी चीज़ें किससे होती? फियर से होती। हम डर गए होते कि भैया अब आखिरी, अब तो करना है, किसी भी तरह हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, ठीक है। तो चीज़ों को समझो, और यही चीज़ें तुमको बताने वाला था मैं फियर के बारे में। जो ट्रुथ है, कोई भी मोटिवेशन स्ट्रेटेजी में तुमको नहीं बताऊँ, जो ट्रुथ था वो मैंने तुमको बता दिया कि इतनी पावर होती है, ठीक है। अभी भी मैं तुमसे कह रहा हूँ, तो मेरी वीडियो देखते हो, समझ लो, ठीक है। तुम नहीं पढ़ोगे, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले जाओगे, पढ़ लोगे रात में चैप्टर, तब दिमाग ज़्यादा तेज़ काम करेगा। तुम खुद ही देखो, 1 महीने पहले पढ़ के देखो और 1 दिन पहले पढ़ के देखो। 1 महीने पहले तुमको अगर 50% होगा ना, ठीक है, तो तुम 1 दिन में 90% का क्रॉस कर जाओगे। इतना तेज़ तुम्हारा दिमाग चलता है एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। अब ये तुम्हें भले क्लियर ना समझ आए, लेकिन जो मैं तुमको बता रहा हूँ, एक बुक है, तुम वो पढ़ना, द सीक्रेट, ठीक है। द सीक्रेट बुक है, इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। मैंने भी अभी पढ़ी है, ठीक है। अभी 50 पेजेस मैंने कंप्लीट किया। भाई इतनी इंटरेस्टिंग बुक है, मैं पढ़ रहा था, ठीक है, मैंने उसको पढ़ा। मेरा थोड़ा सा काम स्कूल का बचा हुआ था, ठीक है, मैं कर रहा था, मैंने उसके 10 पेजेस पढ़े। इतनी बढ़िया बुक है, मैंने कहा था कि भाई 10 पेजेस पढ़ूंगा, उसके आगे नहीं पढ़ूंगा, उसके आगे अगले दिन पढ़ूंगा। करते करते मैं 50 पेजेस पढ़ डाला और टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। फिर मैं देख रहा हूँ भाई टाइम हो गया, तो जल्दी से मैंने बुक फिर बंद की 50 पेजेस से, क्या एक पूरा 2-3 चैप्टर ही कंप्लीट हो गया तो उसके। फिर मैंने स्कूल का काम किया और फिर मैं रात में सो गया, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है। अगर तुम पढ़ने बैठोगे तो भाई सच में तुम जल्दी छोड़ने का मन नहीं करेगा। और ऐसे ऐसे सीक्रेट्स, ऐसी ऐसी चीज़ें तुमको बताई गई ना, एक भी चीज़ तुमको यहाँ पे वेस्ट चीज़ें नहीं मिलेंगी। हर एक पॉइंट, हर एक लाइन तुमको इसमें इंपॉर्टेंट दी गई है, जो कि तुम्हारी लाइफ को एकदम से एकदम बदल सकती है, जो तुम्हारी थिंकिंग पावर को बदल सकती है।
उसी में से मैंने ये चीज़ जो मैंने अभी पढ़ा उसके हिसाब से बताऊँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि ये तुमने सुना होगा, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लिया अभी, ठीक है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अच्छी चीज़ अच्छे को अट्रैक्ट करेगी, बुरी चीज़ बुरे को अट्रैक्ट करेगी, अच्छे थॉट अच्छे थॉट को अट्रैक्ट करेंगे और बुरे थॉट बुरे थॉट को अट्रैक्ट करेंगे। मीन जो भी तुम कर रहे हो वो चीज़ें तुमको अट्रैक्ट करेंगी, ठीक है। जैसे कि तुमने OMG फिल्म देखी होगी, ठीक है, शाहरुख खान की शायद OMG थी या जो भी हो, ठीक है, करेक्ट कर देना मुझे। उसमें क्या कहता है कि अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो उसके वजह तुम्हारा पूरा जहां लग जाता है, ठीक है। तो अगर तुम किसी चीज़ को चाह रहे हो तो वो तुमको मिल के रहेगी, लेकिन तुम्हें सोचना है कि हाँ भाई मुझे ये करना है। अगर तुमने सोच लिया तो भाई करके रहोगे। तुमने सोच लिया भाई मुझे अब पढ़ना है, 1 महीना है ना, 1 महीने से पहले ही मैं पढ़ के रखूँगा, तो तुम पढ़ लोगे, कंप्लीट कर लोगे सिलेबस, तुमको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुमने पहले से ठान रखा है नहीं भैया हमें 1 दिन पहले ही पढ़ना है, तो तुमको चाहे जितनी फोर्स लगाई जाए, चाहे जहाँ से तुमको डराया जाए, 1 दिन पहले का जो डर होगा वो पहले डर निकलेगा ही नहीं तुम्हारे अंदर से, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अच्छी चीज़ अगर तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छी चीज़ों की तरफ जाओगे, बुरा सोचोगे तो बुरी तरफ की जाओगे, ठीक है। गलत सोचोगे तो गलत की तरफ जाओगे, सही सोचोगे तो सही की तरफ जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुमको बताई गई हैं इस बुक में, ठीक है। अभी 50 पेजेस मैंने स्टार्टिंग यही पढ़े हैं, ठीक है। उसके हिसाब से बताऊँ, बाकी अभी पूरी बुक है 200-250 पेजेस के अराउंड है, ठीक है। पूरी पढ़ेंगे तो तुमको हमारे साथ शेयर करूँगा। और बाकी अगर तुमने इसको ज़रूर पढ़ना है, ये बुक एक बार खरीद लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखना, वहाँ पे इजीली परचेज कर सकते हो तुम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो यही दोनों ट्रूथ तुमको बताने थे, और जो भी ट्रूथ हैं वो सब तो चीज़ें आती रहती हैं, मोटिवेशन स्टडी वो तो उसमें आ ही जाएगी, लेकिन जो ट्रूथ था वो मैंने तुमको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आई तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आया हो तो। नहीं पसंद आया तो तुम बाद में देखोगे, मेरी वीडियो बाद में करोगे अगर तुम्हें पसंद आए तो, ठीक है। तो बस आज की मैं इतना ही, टिल देन जय भारत, जय हिंद एंड बाय।